जर्नी गुरुजी के साथ रही है, वो कैसे शुरू हुई, कहाँ से कब, किस तरह वो चल रही है, वो आप सबसे बांटना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी महाराज के पास सबसे पहले तब जाती थी जब मैं बहुत छोटी सी होती थी। तकरीबन मुझे लगता है 3-4 साल की होंगी। और आई रिमेंबर दैट हैव सीन हिम सामने, और आई हैव टच्ड हिज फीट ऑल्सो, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील ग्रेटफुल फॉर। बट उसके बाद कितने साल कुछ कारणवश नहीं जाना हुआ। एंड आफ्टर दैट इन 2019 जुलाई वी अगेन गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी महाराज, एंड उसके बाद से हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण ब्लेसिंग में बदल चुका है। एंड आई एम सो श्योर कि आप सब इस बात से एग्री करते ही होंगे, बिकॉज गुरुजी महाराज आपकी लाइफ को एक मैजिक बना देते हैं, मैजिकल बना देते हैं, और पूरी ज़िंदगी एक जादू की तरह आपकी बीतती रहती है। और हर पल आपको इतना अच्छा महसूस कराते हैं, फिर चाहे कोई किसी मुसीबत में क्यों ना हो हम, या चाहे किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या रफ फेज से गुजर रहे हो, इतना साथ देते हैं, इतनी हमको शक्ति देते हैं कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील कर सकें, और अपने आप को उसमें से खींच के बाहर निकाल सकें। तो गुरुजी हर पल हमारा साथ देते हैं। और जितना मर्जी गुरुजी को देखो, उनसे नज़र नहीं हटती। अभी भी स्क्रीन की बजाय, कैमरा की बजाय गुरुजी को ही देखा जा रहा है। एंड आई एम श्योर आप सब भी मुझे नहीं देख रहे होंगे, आप सब भी गुरुजी को देख रहे होंगे, बिकॉज दैट इज़ वट वी आर हियर फॉर, एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर। अगर आज बोल भी पा रहे हैं, हमारी बातों में असर भी है, तो वो भी गुरुजी महाराज की वजह से। अगर आज सुन पा रहे हो आप सब, तो वो भी जो सुनने की क्षमता आपको दी है गुरुजी की वजह से। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग हैं जो आप सबसे बांटना चाहूँगी कुछ। एंड सबसे पहला सत्संग, अब बात ये हुई है कि मैं बोल पा रही हूँ और आप सब सुन पा रहे हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती लाइफ में। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करना भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कितनी बार कंप्लेन करते रहते हैं गुरुजी महाराज को, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमको कितना ब्लेस किया हुआ है, हमारे को इतना कुछ वो दिया हुआ है जो शायद कभी किसी और के पास ना हो या नहीं हो सकता। तो ऐसी एक प्यारी चीज़ मेरे साथ हुई कि आई यूज टू बी वेरी हेल्दी, और इवेंचुअली आई स्टार्टेड लूजिंग वेट व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। तो मैं गुरुजी से यही मांगती थी, मैंने कहा गुरुजी बस एक बार पतला कर दो, उसके बाद कभी मोटी नहीं होंगी मैं फिर। सो उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत बहुत साथ दिया। मतलब इतना सारा मैं खाती होती थी ना, तब उसके बाद भी मुझे वो खाना ही नहीं लगता होता था, मतलब। और चाहे मैं जितने दिन भी अपने जिम ना जाऊं, या चाहे मेरा जिम मिस हो जाए, या मैं चीट मील करूं, या कुछ मीठा खाऊं या ऐसा खाऊं, तो मुझे लगने ही नहीं देते थे वो मेरी बॉडी पे। इतना उन्होंने मुझे ब्लेस किया। सो या हम इंसान हैं, हम फिर भी शुक्रगुजार नहीं होते। सो एक बार मैं कहीं घूमने जा रही थी अपने पेरेंट्स के साथ, एंड वहाँ पे रास्ते में ये हुआ कि अम, मैं ना फ़ोन पे पिक्चर्स देख रही थी एक्टर्स एक्ट्रेसेस की ना। काफ़ी सारी पिक्चर्स आती हैं जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। सो मैं ऐसे कंप्लेन कर रही थी मन ही मन कि मुझे क्यों नहीं मिलता ऐसा, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसा दिखना है, मुझको वैसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, या। सो काफ़ी ज़्यादा बार मुझे ऐसे लगता होता था, और उस दिन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था ये। तो रास्ते में हम कुछ खाने के लिए रुके, और जब हम खाने के लिए रुके, उस समय क्या हुआ कि एक आदमी आ रहा था दूर से चलता हुआ, एंड आई सॉ कि उसको कुछ प्रॉब्लम थी उसके हाथों में। एंड उसके हाथ इतने ज़्यादा स्वोलन थे, इतने बड़े बड़े हाथ थे उसके दोनों। एंड वो देख के मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ, मेरा दिल एकदम से ऐसे हो गया, मेरी आंखें एकदम बंद हो गई, और मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, बिकॉज एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा पेनफुल साइट थी, और मुझे अच्छा नहीं लगा था वो देखकर। और उसके बाद मेरे मन में सिर्फ इतना आया, मैं बहुत शर्मिंदा हुई अपनी उस बात पे कि मैं गुरुजी को कंप्लेन करी थी लगातार कि गुरुजी मेरा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, या मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे कुछ वैसा चाहिए। सो या उसके बाद उन्होंने मुझे उसी क्षण एहसास करा दिया कि ठहर जाओ, तुम बोल सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम्हारे हाथ पैर ठीक है, सही सलामत है, तुमको और क्या चाहिए। कितने लोगों के पास तो वो भी सही से नहीं है। तो कितना सारा गुरुजी हमको हर क्षण, अगर हम कोई गलती करने भी जा रहे होते हैं या किसी गलत राह पे
चल भी पड़ते हैं बाय चांस, तो गुरुजी हमको ऐसे कान पकड़ के वापस सही राह पे ले आते हैं। सो ऐसा ही एक और बड़ा प्यारा सा इंसिडेंस हुआ कि ये काफ़ी बार शेयर भी किया है सत्संग से, बट आज न जाने किसको सुनना होगा ये। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे मॉम एंड डैड हम फिर से ट्रैवल कर रहे थे कहीं पे, और रास्ते में ना मैंने विंडो खोली हुई थी अपनी। तो रास्ते में एक वो ट्रैफिक सिग्नल पे ना एक बाबा से आके खड़े हो गए मेरी विंडो वाली साइड पे, और उन्होंने विंडो वाली साइड पे आके खड़े होके ना ऐसे मांगने लग गए वो आके। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ दिए उनके पास, मैंने हाथ जोड़ दिए और मैंने कहा नहीं बाबा आप जाओ। फिर पर मेरी विंडो पूरी खुली थी, और मॉम और डैड जब हम उस सिग्नल से निकले मुझे डांटने लग गए काफ़ी ज़्यादा कि क्यों तुमने ऐसे पूरी इतनी विंडो खोली हुई थी, कोई आ जाता कुछ तुमसे कुछ छीन लेता, कुछ तुम्हारी ज्वेलरी स्नैच कर लेता या कुछ भी, तो तुम समझते नहीं हो ये सब बातें। तो ऐसे मुझे उन्होंने थोड़ा सा डांट दिया, प्यार वाला डांटा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बहुत डांटा है। और जैसा हर बच्चा सोचता है कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे क्यों समझाया जा रहा है, तो मैंने भी वैसे ही सोचा। मैंने कहा कि मुझे क्यों समझाते रहते हैं हमेशा, जो बुरा होगा क्या सिर्फ इनके बच्चे के साथ ही होगा। तो मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में मेरे जहन में चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि ना मेरे फ़ोन में घंटी बजी, और मैं ऐसे, आप मानो मैं ऐसे फ़ोन पकड़ के बैठी हूँ, एकदम से टिंग टिंग ऐसे घंटी बजी, और मैंने अपना फ़ोन देखा और मैं वही, मेरी नज़रें वहीं थम गई, क्योंकि फ़ोन पे एक ऐसा गुरुजी की ग्रेस आई हुई थी। बिकॉज देखो कई लोग कहते हैं कि ये जो ग्रेस आती है, ये जो रोज़ के वो आते हैं, उस पर नहीं मानना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आप सोच रहे होते हो ना, असल में सच में उस वक्त उसी चीज़ का जवाब आ जाता है। तो उस वक्त आप उस चीज़ को ज़रूर उससे रिलेट कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कभी मतलब वो गुरुजी का मैसेज सच में भी हो सकता है। हाँ, ऐसा ही हुआ मेरे साथ उसी पल जब मैं अपने मम्मा पापा से लड़ रही थी। तो मेरे फ़ोन में ऐसे मैसेज आता है कि माँ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾँ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। शुक्र मनाओ कि ਤੁਹਾਡੀ केयर करन वास्ते कोई है। मतलब इतना प्यारा वो कोट था जब मैं अपने मॉम डैड से लड़ रही थी कि क्या है आप मेरी फ़िक्र करते रहते हो। उस वक्त उस क्षण मुझे गुरुजी ने ये भी रियलाइज़ कराया कि कैसे जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, उनका मान रखना, उनकी इज़्ज़त करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, स्पेशली अपने पेरेंट्स का। बिकॉज़ अगर आपको सच में धरती पे रब देखना है तो अपने माँ बाप देख लीजिए, और आपको सच में रब उस उन्हीं में नज़र आएंगे। और कैसे एक बड़ी प्यारी वो गणेश जी की बड़ी प्यारी सी स्टोरी भी थी कि गणेश जी ने कैसे शिव जी और पार्वती माँ के आसपास जो है वो चक्र लगाया था, और कैसे उन्होंने इतने प्यार से जो है इतने प्यार से उन्होंने ये एहसास कराया था कि मेरे माँ बाप ही मेरी दुनिया है। तो ये बड़ा प्यारा सा एक इंसिडेंस है जो मुझे लगता है जिससे मैं हमेशा रिलेट कर पाती हूँ गुरुजी महाराज का, कि यही बात उन्होंने मुझे सिखानी चाहिए कि माँ बाप जो हैं वही तुम्हारी असली दुनिया है, उनकी कदर करो और उनको खूब सारा प्यार करो। अकेले माँ बाप ही नहीं, जो भी लोग आपको जो प्यार करते हैं, जो आपको कदर करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, तो आप उनको भी पूरा पूरा आप उनका साथ दो और उनकी रिस्पेक्ट करो। ऐसे ही गुरुजी महाराज न जाने कितने कितने बातों में क्या क्या सिखा जाते हैं। अच्छा, अभी मैं एक शूट से वापस आई हूँ, और शूट में क्या हुआ ना कि काफ़ी सारा हमको मेकअप करना था, ये सब करना था। नहीं तो मैं यूजुअली इतना मेकअप नहीं करती हूँ, तो आप बता सकते हो कि मुझे मेकअप का शौक़ है। जितनी ऑनलाइन शॉपिंग कर लो उतना कम लगता है लाइफ में। तो जैसे जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का ना वो देखती रहती थी, और जब लॉकडाउन खुला तो सबको था कि फटाफट कुछ ना कुछ मंगा ले। तो मैंने इतना कुछ सारा सामान ना अपने बैग में डाल लिया ऑनलाइन ऐप में। लेकिन अब क्या हुआ कि तब मैं सोचूं, मैंने कहा यार मैं अपने मम्मा पापा के इतने पैसे नहीं खर्चवा सकती, इतना पैसे क्यों मैं वेस्ट करवाऊँ। बिकॉज मेकअप आप कितना सारा मंगा के कितना लगा लोगे, मुँह तो इतना सा ही है ना। सो पर मेरे को शौक है। तो फिर मैंने ऐसे ही सोचा मन में, मैंने कहा चलो जिस दिन गुरुजी कमाने लग गए ना, उस दिन खुद लेना शुरू कर देंगे, उस दिन ऐसे इस पे खर्च देंगे। मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन मैंने खुशी खुशी उस चीज़ को नहीं छोड़ा। मैं बड़ी परेशान थी, मैंने कहा क्या है गुरुजी, क्यों मेरे साथ है, क्यों मुझे क्यों सोचना पड़ रहा है, लेने से पहले क्यों सोचना पड़ रहा है। तो कुछ समय बाद ही, कुछ घंटों बाद मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आई,
और मैडम जी आके मेरे ड्रेसिंग टेबल पे खड़ी हो गई एंड वहाँ पे खड़ी होके कहती कि सास तेरे पास तो इतना सारा मेकअप है, बंदा सोचता ही रह जाए कि क्या लगाए। तो मैं चुप होगी 2 सेकंड के लिए। मैंने कहा यार मैं इतना कंप्लेन करी थी और जो मेरे लिए कम पड़ रहा है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे पास जो है मैं उससे खुश नहीं हूँ, कोई उसको देख के इतना खुश हो रहा है तो मुझे तो कितना खुश होना चाहिए। ये एहसास कराया गुरुजी महाराज ने मुझे कि उन्होंने मुझे कितना ब्लेस किया हुआ है। कभी भी किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़े, कभी भी किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ा। इतने प्यार करने वाले माँ बाप, इतने केयर करने वाले लोग दिए हैं आसपास। एक पल भी नहीं सोचना पड़ता अपनी बात कहने से पहले भी। और इतनी कदर करने वाले लोग मिले हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। और ऐसे उन्होंने मुझे एहसास कराया कि जितना दिया है उतना तुम्हारे लिए काफ़ी है, और जो तुम्हारे लिए आगे भी ज़रूरतमंद होगा वो तुमको मिलेगा। जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है उतना तुमको ज़रूर मिलेगा। तो गुरुजी कभी भी आपको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेंगे जिसमें आपको किसी चीज़ की थोड़ हो, किसी चीज़ की कमी हो। और अगर है भी कुछ समय के लिए तो आप सोचो कि गुरुजी महाराज आपको उससे क्या सिखाना चाहते हैं। पर हौसला मत छोड़ो, बिकॉज आपकी जो भी अर्जी होती है ना वो गुरुजी हमेशा सुनते हैं। उसको पूरा कब करना है, उसको आपको सौंपना कब है, देना कब है, वो उनकी मर्जी है। अच्छा, ऐसा ही एक बड़ा प्यारा सा मैं इंसिडेंस आपसे शेयर करती हूँ कि हम अपनी अर्जियाँ लगा देते हैं हर पल। और ये देखो, ये मेरा बड़ा प्यारा सा जो लॉकेट गुरुजी महाराज ने दिया था। अच्छा, मैं काफ़ी सारे सिंगर्स को देखती होती थी कि वो लॉकेट्स पहनते थे और ये सब पहनते थे, तो मुझे मुझे मन में था जब मैं इनिशियली कनेक्ट हुई गुरुजी से कि मुझे ये लॉकेट चाहिए। और मैंने अर्जी लगा दी थी। काफ़ी सारे लोग सेवा भी करते हैं स्वरूप देने की, लेकिन मेरे मन में यही था कि गुरुजी जब आप दोगे ना तभी मैं इसको स्वीकार करूँगी और तभी इसको लूँगी। या एंड कोई कह रहा है दिस इज़ माई प्रेयर गुरुजी प्लीज़ मुझे पतला कर दो। सो स्वीट। वो ज़रूर कर देंगे, सच में कह रही हूँ मैं, मुझे भी किया है ऑनेस्टली। उन्होंने बहुत शक्ति दी है। तो हाँ, तो मेरे को था कि मैं अब किसी से मंगवाऊंगी नहीं, गुरुजी जब आप भिजवाओगे ये गिफ्ट सरप्राइज तब आएगा ये। सो कुछ महीने बीत गए, 3 4 5 महीने बीत गए और मेरे दिमाग में से ये बात भी निकल गई कि मैंने ये मांगा था कुछ गुरुजी से। तो एक संगत के सेवादार हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि आंटी मुझे आपका एड्रेस चाहिए, आई वांट टू सेंड यू समथिंग। अच्छा, वो तो भेजने को कुछ भी भेज सकते थे, मुझे लगा गुरुजी का कुछ भी, कोई लॉकेट भेजना, कुछ पेंडेंट भेजना होगा या कोई पेन या कोई स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भेजना होगा। मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ये माला का नहीं आया था। और आप मानेंगे नहीं, कुछ दिनों बाद वो पार्सल मेरे पास आया, इतना सारा भर के बॉक्स था। उसमें गुरुजी के पॉकेट स्वरूप्स थे, गुरुजी के पेन्स थे, की रिंग्स थी, माला थी। जैसे ही मैंने माला देखी मेरा तो मन इतना खुश हो गया। और वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो वही हुआ मेरे साथ। मैंने एक माला मांगी थी गुरुजी से और गुरुजी महाराज ने मुझे भर के भंडार दे दिया अपनी ब्लेसिंग्स का। और ना जाने कितना ऐसे प्यारा प्यारा भंडार हमेशा आए रहता है। और गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। सो आप अगर दिल से अर्जी लगाते हो ना तो वो ज़रूर सुनते हैं संगत जी, ज़रूर सुनते हैं। 100% कह रही हूँ ये बात, ट्राइड एंड टेस्टेड है। और गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए अभी 1.5, मतलब 2019 जुलाई में जुड़ी, तो आप हिसाब लगा लो कितना टाइम हुआ है। और लेकिन ऐसा लगता है जैसे पता नहीं पूरा अरसों बीत गए हों। इतनी उन्होंने कृपा की है हर क्षण, मतलब अगर अभी मैं सुनाती जाऊँ तो शायद जितनी मेरी उम्र लिखी होगी तब तक भी सुनाती जाऊँ ना, कि इतने स्पैन में उन्होंने कितने सत्संग किए हैं, तो शायद मेरी उम्र भी कम पड़ जाए पूरी की पूरी। तो इसी बात पे एक और आपसे सत्संग शेयर करूँगी मैं। कोई कह रहा है कि उनको आवाज़ नहीं आ रही है। आंटी मैंने सुना बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है उनको। um, आवाज़ थोड़ी स्लो है, सो सॉरी फॉर दैट, मे बी आई जस्ट या। तो बड़ा प्यारा सा एक भजन मैं आपको सुनाती हूँ, बिकॉज बुलबुल आंटी कह रहे हैं बीच में एक भजन भी सुना दो। तो एक भजन तो बनता है इसी बात पे कि गुरुजी महाराज हमको हर क्षण हर पल कितना ब्लेस करते हैं। चलिए। कर किरपा मेरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं,
कर किरपा मेरा दे साइया कट दुखां दियां जंजीरां नूं सानू पता बदल तू सकदा है सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नूं साडे मत्थे दियां लकीरां नूं साडे हत्थां दियां लकीरां नूं साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। जय गुरु जी। तो ये थी कुछ चंद लाइनें और इससे ही जुड़ा हुआ एक सत्संग भी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। तो जब गुरु जी महाराज से जुड़ी थी तो मेरे जहन में एक बात थी कि मुझे एक नया जन्म चाहिए। मैं गुरु जी महाराज से जुड़ने से पहले से भी ये कहती थी, कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले से मैं ये चाह रही थी कि मुझे एक नया जन्म चाहिए गुरु जी। कुछ नया, कुछ अलग तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। जो ये साल है, जो हुआ जो नहीं हुआ, बट मुझे एक नया जन्म चाहिए इसी लाइफ में। चाहे आप मुझे मर के दोबारा से पैदा करो, चाहे अब मुझे कैसे भी दो। और जब गुरुजी से जुड़ी तो भी ये कहा। गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ ने इतने इतने मोड़ लिए और इतने खूबसूरत मोड़ लिए संगत जी, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस। और जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं उन्होंने मेरी जर्नी को, मेरी ग्रोथ को देखा होगा गुरुजी महाराज के साथ। आई स्वेयर संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस मुकाम पे होंगी जिस मुकाम पे आज मुझे गुरुजी महाराज ने पहुंचा दिया है। कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि ये हो पाएगा जो आज हो रहा है। आप मानेंगे नहीं, मैंने ये कहा था मुझे एक नया जीवन चाहिए। जैसे ही ये साल की शुरुआत हुई, 2021 की शुरुआत हुई, मुझे आई गेस नहीं, दिसंबर 2020 की बात है ये, मुझे एक आंटी का मैसेज आया, वो दिल्ली से थी एंड शी सेड मुझे एक विजन आया। अब मैं सोचूं, मैंने कहा पता नहीं क्या विजन आया। कहते मुझे आप अपना नंबर दो। पहले मुझे डाउट हो रहा था, मैंने कहा मैं किसी को अपना नंबर ऐसे क्यों दूं अगर उन्होंने मुझे क्लियर नहीं किया है। कई बार कोई भी वैसे भी हो सकता है, आजकल अपना ध्यान रखना खुद अपने हाथों में है। सो ऐसा हुआ और उन्होंने मुझसे शेयर करना शुरू कर दिया चैट पे ही। वो कहते अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक विजन आई जिसमें आई सॉ यू डेड। कहते आई सॉ यू डेड और आप गुरुजी का ऐसे स्वरूप था, वाइट कलर वाला जो है ना, जिसमें गुरुजी ऐसे करके देख रहे हैं इतने प्यार से, वो वाला स्वरूप जो है। और वो वाला स्वरूप दीवार पे लगा हुआ था और आपकी डेड बॉडी थी उस स्वरूप के सामने। तो ये मैसेज पढ़ के मेरे को थोड़ा वो हो गया एंड देन आई शेयर्ड माई नंबर विद आंटी और मैंने उनसे बात करी और आंटी ने मुझे एक्सप्लेन किया। कहते कि मैंने आपको देखा कि आपकी डेड बॉडी गुरुजी महाराज के बिल्कुल सामने पड़ी थी और मैं भी थी उस सपने में। वो जो आंटी कहती मैं भी थी उस सपने में और मैंने गुरुजी से पूछा कि ये तो सास आंटी हैं, ये तो बड़ी छोटी है, इनको क्या हो गया अभी से, इतने आपने इतनी जल्दी क्यों ले लिया इनको। और कहते गुरुजी महाराज का स्वरूप था सिर्फ, और उन्होंने ऐसे स्माइल किया, स्वरूप में से इतनी रोशनी निकली और जो रोशनी गुरुजी की फोरहेड से निकली वो मेरी बॉडी के ऊपर आके डली। और मेरी एक तरफ बैठी थी सरस्वती माता जी और एक तरफ बैठे थे गणेश जी। एंड उसके बाद उन्होंने पता है क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जैसे ही वो लाइट पड़ी आपके ऊपर गुरुजी की, वैसे ही आप अपने आप उठ के बैठ गए। और ये इंडिकेशन था कि गुरुजी महाराज ने मुझे न्यू लाइफ दी है। तो मतलब जो मैंने इतने समय से दुआ करी थी कि मुझे नई लाइफ चाहिए, वो मुझे कोई आंटी बता रही हैं फ़ोन करके दिल्ली की, जो मुझे जानती भी नहीं है। वो मुझे बता रहे हैं कि उनको सपने में गुरुजी ने ये दिखाया कि आई वॉज डेड एंड ही हैज़ गिवन मी अ न्यू लाइफ। तो मैं तो शुरुआत से यही मांगती थी कि मुझे नई लाइफ चाहिए, लेकिन गुरुजी ने ये सबूत देना था मुझे मनवाने के लिए कि सच में गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी है। और मुझे उस दिन ऐसे लगा कि गुरुजी ने कहा जा कल्याण कितना, वो वाली अंदर से आवाज़ आती है ना टेलीपैथिकली, वो आई। और ऐसा लगा कि बस आज यकीन हो गया कि गुरुजी सच में आपने एक नया जन्म दे दिया है। और सच में ऐसा फील होता है, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको इसी जन्म में फिर से एक मौका मिलता है अपने जीवन को अच्छे रंग में रंगने का, अपने जीवन को शुरुआत से ही और खूबसूरत बनाने का। और गुरुजी महाराज ने ऐसी बहुत बहुत कृपा करी है। तो इसी बात पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत गुरुजी के लिए गाना चाहती हूँ।
क्योंकि उनसे नज़रें कभी नहीं हटती और हटानी भी नहीं है, बिकॉज इतने सुंदर हैं गुरुजी।